अपनों से डसे हुए इंसान की फितरत बहुत तेज़ होती है। इसको सब दिखाई देता है। मीठी लहजों में दबी कड़वाहट, कहकों की गूंज में दबी मुनाफ़कत, दिलों में दबी अदावतें। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एपिसोड 8 लेकर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मुझे लगता है मैंने 2 दफ़ा कह दिया। चलिए, कुछ नहीं होता। हम थे यहाँ पर जहाँ पे हमारी बेचारी मिरहा बेहोश हो गई थी और उसको जो है ना रुमान शाह लेके गया था हॉस्पिटल, और उसकी अम्मी जान बैठी हुई थी इसके ऊपर दुआएं पढ़ पढ़ के फूक रही थी। ठीक है, तो हम इधर से शुरू करते हैं। इसकी नज़र के सामने बार बार मिरहा का रूम में तैयार होकर शर्माया और निखरा चेहरा आ रहा था। मिरहा के हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। वो अभी तक बेहोशी में थी। शाहमीर दीवार के साथ चेक लगाए हुए गहरी सोचती हुई नज़रों से इसे देख रहा था। शाहमीर बेहोश मिरहा को ड्रिप लगे हुए देखकर सोच रहा था कि ऐसा क्या है जो इसकी नज़रों से ओझल है, ऐसा क्या है जिसको इसकी नज़रें देखकर भी देख नहीं पा रही। इतनी देर में शाहमीर का फ़ोन बजा जिस पर इसके बाबा की कॉल आ रही थी। जी बाबा, बेटा तुम लोग कहाँ हो, कौन सी साइड पर हो? हम लोग नीचे खड़े हैं, ज़रा हमें बताओ बाबा, आप वहीं रुकें, मैं आता हूँ, शाहमीर कहता हुआ रूम से बाहर निकल गया। डॉक्टर नबिया, इनको क्या हुआ है? डॉक्टर शाहज़ेब का मिरहा को देखते हुए पहला सवाल। डॉक्टर नबिया रूम में मिरहा की जिप को ठीक कर रही थीं। सर, इनको शदीद ज़हनी धचका लगा है। साफ अल्फाज में कहूँ तो इनको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। फ़िलहाल ये खतरे से बाहर हैं, मगर आइंदा ऐसा हुआ तो इनके दिमाग की नस भी फट सकती है। क्या हो सकता है इनके साथ? वो बड़ी गहरी हुई ओके इनके साथ वो बड़ी गहराई में सोचता हुआ बोला। सर, क्या आप इन्हें जानते हैं पहले से? शाहज़ेब के चेहरे के उतार चढ़ाव को देखते हुए डॉक्टर नबिया बोली। जी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर हैं, वो जो बाहर खड़े हैं। डॉक्टर नबिया का दूसरा सवाल। नहीं, वो इनके हस्बैंड हैं, वो जो साथ ये जो आपने मेडिसिन बताई थी, ये वो, और कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। रूम में एंटर होते हुए रुमान शाह बोला। नहीं सर, सब कुछ ठीक है। आप इनके क्या लगती हैं? डॉक्टर नबिया, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड रोमान शाह और ये इनकी सिस्टर हैं। शाहज़ेब दरमियान में बोला। इन्हें क्या हुआ है, आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं? जी सर, मैंने सब कुछ डिटेल में डॉक्टर शाहज़ेब को बता दिया है, आप इनसे पूछ लें, ये आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं, बिकॉज आप लोगों का एक फैमिली रिलेशन भी है। आई थिंक आप लोग एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझा सकती हैं, सो आप कंफर्टेबल भी होंगे। जी, आप दूसरे पेशेंट को चेक करें, मैंने अच्छे से समझा दूंगा। डॉक्टर शाहज़ेब बोला। जी सर, थैंक यू, वो कहती हुई रूम से बाहर चली गई। रोमान, कैसे हो? ठीक, तुम बताओ? रोमान शाह ने भी दो टोक जवाब दिया। वैसे मुझे मुनासिब तो नहीं लग रहा, मगर पूछना ज़रूरी है कि मिरहा अपनी मैरिड लाइफ में खुश तो है ना? वो खुश है या नहीं? तुम कौन होते हो पूछने वाले? तुम्हें किसने राइट दिया कि तुम मेरी बीवी के बारे में ये सवाल करो? रुमान शाह के जवाब देने से पहले शाहमीर ने डॉक्टर शाहज़ेब को जवाब दिया, जो आया तो रूम में मिरहा को देखने था, मगर इन दोनों के दरमियान की बात को सुनकर वहीं रुक गया। मगर डॉक्टर शाहज़ेब ने ये बात की तो इससे बर्दाश्त ना हो सकी और फ़ौरन इसने जवाब दे दिया। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा ये सवाल पूछना फ़र्ज़ है। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं इससे भी यही सवाल करता, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, ये मेरा पेशा है। डॉक्टर शाहज़ेब उखड़े हुए लहजे में बोला। हाँ, तो डॉक्टर हो तो डॉक्टर वाले सवाल करो, किसी की पर्सनल लाइफ में मत घुसो। शाहमीर ने भी अपने तेवर दिखाते हुए बोला। अगर सवाल किसी की लाइफ से कनेक्ट हो तो हमारा राइट बनता है कि हम इनसे हर तरह का सवाल कर सकें। ठीक है, जिस तरह से तुम्हारा काम है ना कि हर मुजरिम से सच उगलवाना, तो इस तरह से हमारा भी काम है कि पेशेंट को चेक करने से पहले इसकी मुकम्मल हिस्ट्री को जानना। इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए। हाँ, तो तुम हिस्ट्री जानो, तुम हमारी मैरिड लाइफ में क्यों घुस रही हो? शाहमीर का गुस्सा अभी भी कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स की वजह से ना मैं अड़ जाती हूँ यानी ना इधर आना था कुछ और इधर कोई भी लिखा हुआ साथ। शाहमीर का गुस्सा अभी भी कुछ कम न हुआ। हाँ, तो हिस्ट्री को देख के
यार प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, तुम दोनों एजुकेटेड हो कि किस तरह से बेवकूफ़ों की तरह लड़ रही हो। दोनों पहले तो रिलैक्स हो, फिर तो हम्मुल से एक दूसरे की बात सुनो। इस तरह से हम किसी बात का हल नहीं निकाल सकते ना। रोमान शाह अखिल का मुजाहरा करते हुए बोला। रोमान शाह को सब समझ आ रहा था कि शाहमीर शाहजेब पर किस बात का गुस्सा निकाल रहा है, इसलिए इसे लगा कि इन दोनों को फिल वक्त खामोश करवाना ही बेहतर है। तो बस रोमांचा इससे बोल दो कि ये मिरहा के मुतल्लिक कोई बात ना करे, और वैसे पूरी सिटी में तुम्हें एक ये घटिया हॉस्पिटल ही मिला था। शाहमीर धीमे लहजे में चीखता हुआ बोला, एक्सक्यूज़ मी। शाहजीब आईब्रो को उठाते हुए बोला, यार प्लीज़ तुम दोनों चुप हो जाओ। रोमांचा आखिर गुस्से में बोला, शाहमीर प्लीज़ यार अब तुम कुछ नहीं बोलो। वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर होने के नाते वो हमें सब कुछ बता रहा है। शाहज़ेब तुम भी थोड़ा सा यार अपने लहजे में सबीहा लाओ। आई डोंट नो, हम इधर कर लेंगे। सबीहा लाओ, स्वभाव, हाँ ये हो सकता है। अपने लहजे में सुभाव लाओ और बताओ कि मिरहा को क्या हुआ है। इस वक्त हमारे लिए मिरहा की कंडीशन के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हम फालतू की बहस करते रहें। तुम दोनों अपनी बहस को छोड़कर प्लीज़ यार बताओ कि मिरहा की कंडीशन ऐसी क्यों है। तुम दोनों मेरे रूम में आओ, वहाँ बैठकर बात करती हैं। शाहज़ेब कहता हुआ आगे चल पड़ा। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। मैंने बोला इसको कॉल करके मेरा किसी और हॉस्पिटल में एडमिट तुम जाओ। ओके इधर आएगा, लाइंस थोड़ी सी गलत लिखी हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करें। इधर आएगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। मैं कॉल करके मिरहा को किसी और हॉस्पिटल में एडमिट करवाता हूँ। मेरी बात सुनो शाहमीर, देखो ये वक्त ना बहस का है, नहीं इधर भी लाइन गलत लिखी है। मेरी बात सुनो शाहमीर, देखो ये वक्त बहस का नहीं है। इस वक्त हमें एक जान होकर मिरहा की कंडीशन के बारे में पता लगाना है कि आखिर इससे क्या हुआ है। आज से पहले तो इसकी ऐसी कंडीशन कभी नहीं हुई, तो आज ऐसी क्या वजह बनी है कि वो एकदम से इतनी डिप्रेशन में चली गई। मैं मानता हूँ कि वो डरी सहमी रहती थी और वो है दूसरी लड़कियों से थोड़ा सा सेंसिटिव, मगर आज से पहले वो इस तरह से बेहोश होकर हॉस्पिटल नहीं आई। तो तुम्हारा भी कहने का मतलब ये है कि वो मेरे साथ खुश नहीं है। शाहमीर ने रोमान शाह की बात का अलग ही मतलब निकाला था। अरे नहीं यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। एक भाई होने के नाते मुझे मिरहा की आंखों में नज़र आता है कि वो तुम्हारे साथ कितनी खुश है। रोमान शाह को शाहमीर की हालत समझ आ रही थी कि इसकी मैरिड लाइफ पर किसी तरह से भी उंगली उठाई जा रही थी। ऐसी लाइन लिखी है, लेकिन इधर ऐसे आएगा। रोमान शाह को शाहमीर की हालत समझ आ रही थी कि इसकी मैरिड लाइफ पर किस तरह से उंगली उठाई जा रही थी। रोमान शाह पहले दिन से ही जानता था कि शाहमीर मिरहा को कितना पसंद करता है, और इसे इस बात का भी अंदाज़ा है कि मिरहा की इस कंडीशन के पीछे शाहमीर नहीं, रीज़न कोई और है। इसलिए वो शाहमीर से बहुत ही तहम्मुल और मोहब्बत भरे लहजे में बात कर रहा था और इसे समझा रहा था। तो बस रोमान शाह, फिर बहस किस बात की, मुझे ले जाने दो मेरी बीवी को, मैं अच्छे से डॉक्टर को इसे चेकअप करवाता हूँ। इसे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी थकन की वजह से इसकी तबीयत ऐसी हो गई है, और बाकी जो वजह है वो मैं खुद पता लगवा लूँगा। मुझे इस डॉक्टर के मुंह नहीं लगना। शाहमीर देखो मेरी बात सुनो, इस वक्त मिरहा की कंडीशन नहीं ठीक, ये तुम भी जानते हो। और रही बात डॉक्टर शाहज़ेब की, यार तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो
पास्ट था, गुजर चुका है। अब ऐसा कुछ नहीं, इसका फ्यूचर तुम्हारे साथ है। वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर होने के नाते वो हमें जो बता रहा है वो राइट है और वो पहले से हमें जानता है, इसलिए इससे कुछ छुपा नहीं। वो हमें अच्छे से बता सकेगा कि आखिर इससे मसला क्या है। पर तुम प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है, चलो एक दफ़ा हमें इसके कैबिन में जाना चाहिए। रुमान शाह शाहमीर की बात को काटते हुए बोला। फ़ाइन, शाहमीर सख्त लहजे में बोला और दोनों उठकर डॉक्टर शाहज़ेब के कैबिन में चले गए। अम्मी जान, आप चुप हो जाएं, देखिए आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मीरा ठीक हो जाएगी, मीरा को कुछ नहीं होगा। शाह और भाई दोनों हैं ना इनके पास, वो भी थोड़ी देर में आके हमें बता देंगे कि इसे क्या हुआ है। मीरब अपने मासूमाना लहजे में अपनी सास को तसल्ली देते हुए बोली, जो तस्बीह पढ़ते हुए साथ में आंसू बहा रही थीं। आमीन बेटा, बस तुम दुआ करो वो जल्दी से ठीक हो जाए। बहन जी, आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होता। आजकल की बच्चियां ना तो कुछ सही सिखाती हैं, ऊपर से शादी की थकन भी। आप परेशान ना हो, हम हमारी बहू को बिल्कुल सही करके लेकर जाएंगे। मीरा की सास मुस्कुराते हुए बोली, जी इंशाल्लाह। मीरब की माँ भी थोड़ा सा मुस्कुराई। चलें आप लोग बैठें, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आता हूँ। मलिक ज़ुबैर बोले, रुमान रुको, मेरी बात सुनो। डॉक्टर शाहज़ेब के कैबिन से निकलते हुए शाहमीर ने रुमान शाह को रोका। क्या तुम्हें समझ आ रही थी जो डॉक्टर शाहज़ेब ने कहा? रुमान शाह नजरें झुकाए बिना जवाब दिए खड़ा हुआ था। ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? क्या हुआ है इसके पास्ट में? मुझसे कुछ मत छुपाना, जो बात है मुझे साफ साफ बताओ। मेरा हक है कि मुझे अपनी बीवी के बारे में सब कुछ जानना। कुछ जानोगे? हैं? हाय क्या करूँ, नावल में बहुत गलतियाँ। अपनी बीवी के बारे में सब कुछ जानने का ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरी बीवी को परेशान कर रही है और आज इसकी ये हालत है? क्योंकि डॉक्टर शाहज़ेब की बातों से मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि मिरहा की लाइफ में कुछ तो ऐसा गुजरा है जो मेरी नज़रों से ओझल रहा, मगर तुम इसे बखूबी जानते हो। रुमान प्लीज़, तुम मेरे सब्र का इम्तहान मत लो, अपनी इस चुप्पी को तोड़ो और मुझे बताओ कि मिरहा के साथ क्या हुआ है। बिना बात की तह तक जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। शाहमीर फैसलाकुन अंदाज से बोला। शाहमीर की बात सुनकर रुमान शाह ने अपनी नज़रें नीचे झुका लीं। रुमान, क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि इसकी मासूमियत का किसी ने फ़ायदा उठाया है? शाहमीर रुमान शाह की चुप का मफहूम समझते हुए बोला। हाँ, तुम यही समझो, या मैं यूँ कहूँ कि यही हकीकत है तो गलत ना होगा। रुमान शाह ने बहुत कम आवाज़ में कहा। तो रुमान, अगर मीरा की कोई गलती नहीं तो तुम क्यों शर्म से निगाहें झुकाए खड़े हो? शाहमीर को रुमान शाह का इस कदर शर्मिंदा होना अच्छा नहीं लगा। शाहमीर, मेरी बहन के दामन पर कोई दाग नहीं है। जब इसके साथ ये हादसा पेश आया, इस वक्त वो बहुत छोटी और मासूम थी, मगर वो अपने दिमाग से इस भयानक अक्स को निकाल नहीं पाई, जिसकी वजह से वो बहुत सेंसिटिव और डरी सहमी रहने लगी। शाहमीर, तुम इसे कभी गलत मत समझना, वो बहुत मासूम है। ये बोलते हुए रुमान शाह की आंखें भर आईं। रुमान, क्या तुम पागल हो कि तुम मुझे मेरी ही बीवी के किरदार की गवाही दे रहे हो? इसके किरदार का गवाह मैं खुद हूँ और तुम्हारी परवरिश पर तो मुझे इस वक्त भी कोई शक व शुबा नहीं था, जब तुम मुझे और मैं तुम्हें एक आंख नहीं भाते थे। अब तो हमारे बीच में एक रिश्ता कायम हो चुका है। रुमान, तुमने अपनी बहन की परवरिश बहुत अच्छी की है और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं मिरहा के किरदार पर कोई उंगली उठाऊंगा? शाहमीर के इन अल्फाज ने रुमान शाह को बहुत हिम्मत दी। रुमान शाह ने नज़रें उठाकर शाहमीर की जानिब देखते हुए खुद से आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया। शुक्रिया यार, इस घड़ी में हमारे साथ खड़े रहने के लिए। रुमान शाह को शाहमीर के अल्फाज से बहुत हिम्मत मिली थी। कैसी अजनबियों जैसी बात कर रही हो? अगर वो तुम्हारी बहन है तो मेरी बीवी भी है। जितना तुम्हारा फ़र्ज़ है इसकी हिफाजत करना, इससे कहीं ज़्यादा मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसकी हिफाजत करूं और इसके हर दुख दर्द में इसके साथ खड़ा रहूं। तुम परेशान नहीं हो, वो जो कोई भी है अब वो मेरा मुजरिम है। मैं इस तक पहुंच जाऊंगा, इतना तो मैं जान चुका हूँ। वो जो कोई भी था इस वक्त हॉल में मौजूद था। वट, तुम इतनी गारंटी से कैसे कह सकते हो कि वो शख्स इस वक्त हॉल में मौजूद था? रुमान शाह ने हैरानी से पूछा।
क्योंकि मीरा सारे रास्ते मेरे साथ बिल्कुल ठीक आई थी। इसे कोई डिप्रेशन नहीं था और ना ही इसने कोई ऐसी बात की जिससे मुझे लगा हो कि इसके दिमाग में कोई परेशानी है। मीरा अचानक से स्टेज पर बैठी हुई एकदम से घबराई थी, क्योंकि इसकी आंखों ने कुछ तो ऐसा देखा जिससे इसके माजी का गहरा ताल्लुक था। आखिर शाहमीर एक पुलिस वाला था, तो इसके पुलिस वाले दिमाग ने फ़ौरन इसे सारा स्केच पैक नहीं हाँ यही आएगा। दिमाग ने फ़ौरन से इसे सारा स्केच पिक किया। रुमान, क्या तुम इस शख्स का चेहरा पहचानते हो? इस घटिया इंसान को तो मैं हज़ारों की भीड़ में भी पहचान रहा हूँ। शाहमीर के सवाल का रुमान शाह ने फ़ौरन से जवाब दिया, तो ठीक है, अब तो और भी आसान है इसको ढूंढना। तुम फ़िलहाल मेरे साथ बाहर चलो, हम चलकर हमारी फैमिली को बताते हैं कि मेरा थकन की वजह से बेहोश हुई थी। एक सेकेंड, मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर लूँ, मैं तो अंधी हो गई हूँ आगे। फिर बिल्कुल अंधी हो गई ना, फिर नावल कोई नहीं पढ़ेगा। हाँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। इसके बाद हम दोनों सीसीटीवी की फुटेज देखते हैं। हम दोनों मिलकर इस खबीस को ढूंढ लेंगे। मीरा बेटा, अब हम लोग चलते हैं। मीरा की अम्मी जान मीरा के पास बैठी हुई इसके बालों को प्यार से सहलाती हुई बोली, अम्मी जान, मैं भी आपके साथ चलूँगी। मीरा तकिए से सर को टिका कर अपनी अम्मी जान की गोद में रखे हुए बच्चों की तरह ज़िद्दी अंदाज में बोली, नहीं मीरा बेटा, आप फ़िलहाल अपने कमरे ओके सॉरी, यानी मुझे समझ आ रही। अच्छा सॉरी, गलती हो गई। नहीं मेरा बेटा, आप फिलहाल अपने घर पे रुके, यहाँ पर सब लोग हैं आपका ख्याल रखने के लिए। रुमान शाह अपनी माँ का जवाब सुने बिना ही मीरा से मुखातिब होकर बोला, मेरा ख्याल से रुमान, हमें मीरा को साथ लेकर चलना चाहिए। वहाँ पर जाने से इसकी तबीयत और बेहतर हो जाएगी। रुमान शाह की अम्मी को रुमान का यूँ मीरा को रुकने का बोलना अच्छा नहीं लगा। अम्मी जान, मेरे ख्याल से मीरा को फ़िलहाल अपने घर रुकना चाहिए। अगर हम इसको साथ लेकर जाएंगे तो इस तरह शाहमीर को इसकी फ़िक्र लगी रहेगी, और शाहमीर अपने काम इस वक्त काफ़ी मसरूफ़ है, वो बार बार हमारी तरफ आ जा नहीं सकेगा। कोई परेशानी की बात नहीं मीरा, अब ठीक है। शाहमीर का जब भी टाइम लगेगा तो वो मीरा को लेकर हमारी तरफ चक्कर लगा लेगा। रुमान शाह शाहमीर की नज़रों में मीरा के लिए फ़िक्रमंदी देखकर अंदर ही अंदर बहुत मुतमईन और खुश था, और वो इस रिश्ते को और मजबूत होता हुआ देखना चाहता था ताकि इसकी बहन अपने घर में खुश रहे। शाहमीर बेशक मुंह से कुछ बोल नहीं रहा था, मगर रुमान शाह की जांचती हुई नजरें ये समझ चुकी थी कि शाहमीर कहीं ना कहीं मीरा को भेजने में अभी इंटरेस्टेड नहीं था। इसलिए रुमान शाह ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए मीरा को रुकने का कहा। मगर भाई, मैं जाना चाहती हूँ, मीरा ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए अपने भाई से कहा। मीरा बेटा, जब भाई बोल रही हैं कि आपको रुकना चाहिए तो मेरे ख्याल से ज़िद नहीं करो। रुमान शाह की माँ अपने अक्लमंद बेटे की फैसले को अंडर हाँ ये अंडर कहाँ क्यों आ गया? रुमान शाह की माँ अपने कलमंद बेटे के फैसले को समझते हुए मीरा को समझा रही थी। हाँ भाई, अभी 2-4 दिन मेरी बेटी हमारे पास रहेगी और मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से खिला पिला कर सेहतमंद बनाऊंगी। इतने सारे मेहमानों के हजूम की वजह से मेरी बेटी बेहोश हो गई थी। मीरा की सास मुस्कुराते हुए बेड की दूसरी जानिब से इसके पास आकर बैठ गई। अपना हाथ इसके कांधों पर रखकर इसे अपने सीने से लगाकर बड़ी शफ़क़त से बोल रही थी, चलिए अम्मी जान, हम लोग चलते हैं, मीरा को आराम करने दें। रुमान शाह ने टेबल से अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा, रुमान बेटा, आप लोग खाना खाकर जाएं। रुमान की सास बेड से खड़ी होते हुए बोली, नहीं आंटी, जज़ाकल्लाह, अभी हम लोग घर के लिए निकलेंगे, खाने का फिर कभी खाएंगे। खाने का ऐसे लिखा हुआ है, इधर आएगा, निकलेंगे, खाना फिर कभी खाएंगे, अभी रात काफ़ी हो चुकी है।
पता नहीं बेटा वो दिन कब आएगा। शादी के बाद तो आप कभी हमारे घर रुकने के लिए आए ही नहीं। रोमांचा की सास शिकवा गा नज़रों से देखते हुए बोली, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी मीरब को लेकर आऊँगा और आपकी इस शिकायत को मैं बहुत जल्द दूर करूँगा। रोमांचा तसल्ली देते हुए मुस्कुराया। तो बेटा क्या आप मीरब को भी वापस अपने साथ लेकर जा रहे हैं? कम से कम इसे तो छोड़ जाएं। जब से रुखसत होकर गई है कभी रुकने के लिए आई ही नहीं। मैं बहुत उदास हो गई हूँ अपनी बेटी से। कहते हुए मीरब की माँ की आंखें नम हो गईं। आंटी प्लीज़ रोएं नहीं, आप अपनी बेटी को आज अपने पास रोक लें। शाह मीरब की माँ की आंखों में आंसू देखकर रोमांचा का दिल पिघल गया था। हालांकि ये फैसला इसके लिए कितना मुश्किल था ये बात तो इसका दिल ही जानता है। मीरब को वहीं छोड़कर रोमांचा अपनी माँ को लेकर घर की तरफ निकल आया। रोमान क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही शख्स है? रोमान शाह ने सीसीटीवी कैमरा देखकर जिस शख्स की निशानदेही की थी, इस शख्स को देखकर एसीपी शाहमीर को झटका लगा था। इस घटिया शख्स को पहचानने में मैं कोई भूल नहीं कर सकता। रोमान शाह ने गुस्से भरी नज़रों से सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए कहा, क्या तुम इस शख्स को जानते हो? शाहमीर के हैरान चेहरे को देखते हुए रोमान शाह ने सवाल किया। हाँ, मैं इस शख्स को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये मुझसे जूनियर था। मैंने इसके साथ बहुत साल काम किया है, मगर इस वक्त इसका ट्रांसफ़र लाहौर में है और ये घटिया इंसान मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि ये घटिया इंसान ऐसी हरकत भी कर सकता है। अब इसका क्या करना है तुम मुझे ये बताओ। अगर तुम इसको जानते हो तो इस तक पहुंचना तुम्हारे लिए और भी आसान हो गया है। रोमान अब तुम बेफिक्र रहो, अब वो तुम्हारा नहीं मेरा मुजरिम है। मिरा के हर एक आंसू का इसको अजाला करना पड़ेगा। फिलहाल मिरा को मैं इस माहौल से कुछ दिन के लिए दूर लेकर जाना चाहता हूँ। वापस आकर इसके गुनाहों का हिसाब करूँगा। मेरे ख्याल से अब हमें घर के लिए निकलना चाहिए। मैंने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे छुट्टी मिल जाएगी। वो दोनों आपस में बातें करते हुए शाहमीर के ऑफिस रूम से बाहर आ गए। अब तुम घर जाओ, मीरा तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी और मैं भी घर चलता हूँ। अम्मी जान मुझसे मिले बिना सोएंगी नहीं। पहले ही मेरे इस तरह घर से आने की वजह से परेशान थीं। बहुत सवाल कर रही थीं अम्मी जान कि मैं इस वक्त कहाँ जा रहा हूँ, मगर मैं इस वक्त इनको कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। रोमान तुमने ना बताकर बहुत अच्छा किया है। बेहतर है कि हम लोग घर वालों को इस मामले से दूर रखें। बेहतर होगा कि तुम मीरब से भी ये मामला डिस्कस मत करना। ओके, फिर मिलते हैं। और मिरा और तुम निकलने से पहले मुझे भी इन्फॉर्म कर देना। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर। हाथ मिलाते हुए दोनों अपनी गाड़ियों में बैठकर अपने अपने घर चल दिए। डॉक्टर हुमा मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप बताएं मैं कब अपने घर वालों को आपकी तरफ भेजूँ? डॉक्टर शाहज़ेब ने एकदम से डॉक्टर हुमा को फ़ोन करके बोला तो डॉक्टर हुमा को चंद सेकंड के लिए सकते में आ गई कि इसको समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। हेलो डॉक्टर हुमा, आप मेरी बात सुन रही हैं? डॉक्टर शाहज़ेब फ़ोन पर कोई आवाज़ ना पाकर बोला। जी जी मैं आपकी आवाज़ सुन रही हूँ, बस आपने जो बोला वो मेरे लिए खुशी से कहीं ज़्यादा था, तो इसलिए मेरी खुशी से आवाज़ नहीं निकली। मध्यम आवाज़ में मुस्कुराते हुए बोली, जी ठीक है, आप मुझे बता दें कि मैं कब अपने घर वालों को आपकी तरफ भेजूं? जी मैं आपको रात तक बता दूंगी। डॉक्टर हुमा की तो खुशी से आवाज़ नहीं निकल रही थी। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो वो सुनना चाहती थी डॉक्टर शाहज़ेब वही बोल रहा था। डॉक्टर शाहज़ेब अल्लाह हाफ़िज़ कहकर फ़ोन बंद कर चुका था। डॉक्टर शाहज़ेब का दिल रात से बहुत बुरी तरह से दुखा था। जब से शाहमीर ने इसे कड़े अल्फाजों में अपनी बीवी से दूर रहने को कहा था, कल शाहमीर के अल्फाजों ने इसे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। इसने कल दिल से ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा। एक सेकंड, मेरे मुंह में बाल आ गया। मेरे सर का बाल ही आ गया था, मैंने उसको खींच के तोड़ दिया। सॉरी। आगे बढ़ जाएगा। वो डॉक्टर हुमा का हाथ थाम लेगा। इसने दिल से ये अहद किया था कि वो पूरी कोशिश करेगा इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने की। आखिर डॉक्टर हुमा इतनी मोहब्बत से पहल करते हुए इसकी जानिब कदम बढ़ा रही थी।
इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर शाहज़ेब ने डॉक्टर हुमा को फ़ोन पर अपनी हाँ का इकरार कर दिया था। रोमान शाह, क्या कर रही हो? मीरब, मामा के रूम में हूँ, इनसे बातें कर रही हूँ। रोमान शाह, अपने रूम में जाओ। मीरब, क्यों? रोमान शाह, रूम में जाओ, बताता हूँ, और अब कोई सवाल मत करना। मीरब के फ़ोन पर रोमान शाह के टेक्स्ट मैसेज आ रहे थे। शाह, मैं मामा से बातें कर रही हूँ, अब मैं कैसे इनके पास से उठकर अपने रूम में जाऊँ? कितने दिनों के बाद मेरी मामा से मुलाकात हुई है। मीरब, मेरा दिमाग पहले ही अपनी जगह से खिसका हुआ है, मुझे रूम में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं आधी रात को दनदनाता हुआ तुम्हें लेने आ जाऊं, तो चुपचाप अपने रूम में जाकर मुझसे बात करो। रोमान शाह का धमकी भरा मैसेज पढ़कर मीरब ठंडी आह भरती हुई माथे पर हाथ रखकर रह गई। अल्लाह मियाँ, कहाँ फंस गई हूँ? इससे तो बेहतर था कि ये मुझे छोड़कर ही नहीं जाते। इधर चाहते लिखा हुआ है, छोड़कर ही नहीं जाते। अब मैं मामा को क्या बोलूँ? मेरा दिल में सोचती हुई कड़ कर रही थी कुड़ रही थी आएगा सोचती हुई कुड़ रही थी। मेरा बेटा, जाओ, जाकर रुमान से बात कर लो। मीरब की माँ मीरब के फ़ोन पर आते हुए मैसेज और इसके चेहरे के बदलते हुए जाविये को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी मामा, वो शाह को मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मीरब शर्मा कर बात बनाते हुए बोली, जी बेटा, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप जाकर अपने रूम में आराम से शाह की ज़रूरी बात भी सुनो और आराम से सो जाओ। तुम काफ़ी थकी हुई हो। मीरब की माँ को अपनी बेटी का शर्माया हुआ चेहरा देखकर हंसी आ रही थी। मामा प्लीज़ मेरा मजाक तो मत उड़ाएं। मीरब बच्चों की तरह अपनी मामा की गोद में सर रखकर लेट गई। अच्छा नहीं उड़ाती, मगर जाओ, जाकर रोमान से बात करो, मैं बाद में कर लूँगी। मीरब को अपनी मामा के सामने यूँ तो रोमान शाह से बात करते हुए पकड़े जाने पर शर्म आ रही थी। नहीं, बुरी बात है, फ़ौरन से जाओ और जाकर अपने शौहर से बात करो। शौहर की बात ना सुनने पर अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। बीवी का अव्वलीन फ़र्ज़ अपने शौहर का हुक्म मानना है, इसीलिए अब तुम मेरी बेटी को तंग मत करो और जाकर इससे बात करो। मीरब, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए कि रोमान शाह तुमसे इतना प्यार करता है। आज मेरी फ़िक्र दूर हो गई। रोमान को तुम्हारे लिए इस कदर बेचैन देखकर मीरब की माँ मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के माथे पर लब रखकर चूम रही थी। तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आ रहा था पागल लड़की? एक्सक्यूज़ दिए जा रही थी। रोमान शाह मीरब की वीडियो कॉल पर आते ही भड़क उठा था। शाह, मैं आपको एक्सक्यूज़ नहीं दे रही थी, मामा मुझसे बातें कर रही थीं, तो मुझे यूँ अचानक मामा के पास से उठकर आना अच्छा नहीं लग रहा था। मीरब मिनमिनाते हुए नज़र झुकाए हुए शाह की बात का जवाब दे रही थी। तुम्हें सिर्फ अपनी और मामा की फ़िक्र हो रही थी, और मेरा क्या? रोमान शाह ने गहरी नज़रों से इसके डरे सहमे हुस्न को देखा। वो नज़रें झुकाए हुए बच्चों की तरह मासूम चेहरा बनाकर रोमान शाह की बात का जवाब दे रही थी। मेरी तरफ देखो। मीरब ने आहिस्ता से पलकें उठाकर वीडियो कॉल पर रोमान शाह की जानिब देखा। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही, लेने आ जाऊं? गहरी नजर से दिखता हुआ खुमार आलूद लहजे में बोला। शाह प्लीज़, ये कोई टाइम है आने का? आपसे एक रात का गुजारा नहीं हो रहा। मीरब शाह की आंखों में खुमारी देखकर शर्माते हुए ब्लश करने लगी। हाय जालिम, इस कदर अपना गर्विदा कर लिया है आपने कि अब तो एक एक सेकंड आपके बिना हमें सदियों से भी ज़्यादा तवील लगने लगा है। क्या बात है शाह, आप तो चंद घंटों की दूरी से ही दुखी शायर बन गए हैं। मीरब शाह के खुमारी भरे अंदाज में शायरी बोलते हुए देखकर खिलखिलाकर हंसी। जालिम लड़की, हंस लो, जितना हो सकता है हंस लो। वापसी पर मेरी हिरासत में आने के बाद अगर तुम्हारी एक एक सेकंड की दूरी को मैंने अपनी शिद्दतों से पूरा ना किया तो रोमान शाह मेरा नाम नहीं। शाह प्लीज़, अगर एक रात के लिए छोड़ गई हैं तो अब धमकियाँ देकर डराएं तो मत। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि ये एक रात मेरे लिए कितनी मुश्किल बनी हुई है। अभी 10 मिनट नहीं हुए मुझे रूम में आए हुए कि ये रूम मुझे काटने को दौड़ रहा है। आइंदा तुम्हें कभी भी रात को रुकने नहीं दूंगा। जब भी जाओगी दिन को मिलने के लिए जाना। रोमान शाह फैसला सुना चुका था। शाह को तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी आदत हो चुकी है, इस बात का फ़ायदा मत उठाना जाने शाह। कभी तुम मुझ पर फिदा थी, मगर आज तुम्हारा लम्स मेरा जुनून बन चुका है, इसलिए अब दूरी नामुमकिन नहीं। गुस्सा आ रहा है।
अब दूरी मुमकिन नहीं रही, इसलिए आज के बाद यूं फासलों को बढ़ाकर मेरी आतिशी इश्क को हवा मत देना, वरना अंजाम की सूरत में मेरी शिद्दत को सहना तुम पर लाजिम होगा। मेरी जान, तुम्हारी चंद घंटों की दूरी ने मुझे ये बता दिया है कि तुम मेरे लिए नशा बन गई हो। शाह की आंखों में खुमारी का एक जहां आबाद नजर आ रहा था, जिसको देखकर मीरब ने घबराते हुए नजरें झुका ली थी। वेट, नॉवल के अंदर बोल रही हूँ। मेरी मासूम मासूम क्यूट सी प्यारी सी रीडर्स और लिसनर्स, मैं आपको पहले ही बता दूँ, रियल लाइफ में ऐसा कोई रोमांस नहीं होता, इतने कोई मजनू टाइप के और बेताब शोहर नहीं होते। ये बस नॉवेल्स के हद तक है, इसलिए ना अपने शोहरों से इतनी एक्सपेक्टेशंस कभी ना लगाना, क्योंकि फिर आपकी जब एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो बहुत दुख होते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे दिलों को ना संभाल के रखो। ये नॉवल को नॉवल की हद तक रखा करो, सुना करो, इन्जॉय किया करो, देन अपनी लाइफ में ईजी रहा करो। मेरे साथ शुरू में ऐसे होता था कि ना मैं नावल सुनती हूँ ना, अभी भी कभी कभी होता है, मैं बर्तन धो रही होती हूँ, मेरे दिमाग में मीरा वो शाफी मीरा वो रोमांचा चल रहे होते हैं, और मैं जो भी काम कर रही होती हूँ ना, बस मेरे दिमाग में नॉवल चल रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब मैं इस मरहले में ना बड़ी जुनूनी हद तक गई हुई थी। तो मैं इसलिए आपको भी क्लियर करना चाहती हूँ, ये नॉवल्स होते हैं, ठीक है, रियल लाइफ से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। कोई, हाँ, लड़कियाँ बहुत प्यारी प्यारी होती हैं, लड़के भी बहुत प्यारे होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा फ्लर्टिंग इन जुनूनी मोहब्बत है ना, ये बस इधर तक ही रहती है। जब आपके बच्चे हो जाते हैं, आपको पांडे शांडे धोने पड़ते हैं, सारियाँ मोहब्बत निकल जाती हैं। बंदा जी तो कहते हैं ना आई लव यू, तो कहते हैं चलो कपड़े इस्त्री कर, फिर लव विथ ही निकलता है। यानी हस्बैंड्स भी अच्छे लगते हैं एक हद तक, ठीक है, प्यार भी अच्छा लगता है, लेकिन ये जो है ना, जैसे इसमें दिखाते हैं हर वक्त प्यार 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 प्यार, और ये ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होता, काम बड़े होते हैं, प्यार नहीं नज़र आता, बस काम 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 नज़र आते हैं शादी के बाद। तो बाद में बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चे, काम, ये जो है ना, ये नॉवलों की हद तक ही है। कि देखो, कभी नॉवल में आपने सुना है कि मीरब ने कपड़े धोए, मीरब ने बर्तन धोए, मीरब ने ये किया, मीरब ने वो किया। चलो बहुत, अगर मीरब तो बड़ी अमीर दिखाई गई है, अगर कोई गरीब हीरोइन भी ले ना, उसका भी कभी नहीं बताएंगे कि वो काम करी थी, ये करी थी, बस ये बताएंगे हीरो आया, उसके साथ उसकी आई कांटेक्ट हुआ, एंड देन ये हो गया। यानी वही सीन्स लिखे जाएंगे जिसमें हीरो होगा और हीरोइन होगी, लव्वी डब्बी सीन्स लिखे जाएंगे। वो सीन्स नहीं लिखे जाएंगे जिसपे, हाँ, अत्याचारी सीन्स भी लिखे जाएंगे, हीरोइन से बहुत जुल्म होता था, हीरोइन पे ये होता था, वो होता था। जिस तरह की हमारी कैजुअल लाइफ है ना, वैसी कोई टाइप का नॉवल नहीं होता। तो या अब आपको मेरी समझ नहीं आएगी, मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, चुप करती हूँ, नॉवल स्टार्ट करती हूँ। यानी मैं चाहती हूँ कि ऐसा नॉवल हो जैसे ऐसे लगे जैसे ये हमारी लाइफ से रिलेट कर रहा है, बड़ी अपना अपना से लगे। मुझे क्यों ऐसे इमेजिनेशनल लगते हैं नॉवल, अपनी लाइफ से रिलेट करता कोई नॉवल लगता ही नहीं है। जैसे हम लड़कियां काम करती हैं, इतने काम, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सफाइयाँ करना, पूरा दिन गुजर जाता है। हांडियाँ पकाना, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, बस ये होता है। हाँ, एक नॉवल मैंने पढ़ा था, उसमें वो बहुत मज़े का नॉवल था, बहुत मज़े का। उसमें ना लड़कियों को समझाया गया था, वो लड़की नॉवल पढ़ती होती है मेरी तरह। वो लड़कियों को समझाया गया था कि ज़िंदगी जो है ना, वो नॉवल पे रिलेट नहीं करती, नॉवल पे रिलेट नहीं करती, वो बस आपकी जो है ना इमेजिनेशंस होती हैं। तो अपने घर जाके ना आपको सारे काम ही करने पड़ते हैं, जिठानियाँ वगैरह फेस करनी पड़ती हैं, जेठ वगैरह को फेस करना पड़ता है, सारा। उन्होंने बड़े राइटर ने मज़े से नॉवल को लिखा था, ऐसे लग रहा था मैं अपनी लाइफ को देख रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह फील होता है आपको। अगर कोई अनमैरिड लड़की है, उसको अपनी अनमैरिड लाइफ फील होगी। अगर कोई मैरिड लड़की है, यानी उसमें अनमैरिड का भी प्लॉट था, वो भी बड़ा ही ऐसे क्लियर करके लिखा हुआ था, और मैरिड का भी प्लॉट था, वो बड़ा क्लियर करके लिखा था। लेकिन उसमें उसका हस्बैंड बड़ा कोऑपरेटिव पता नहीं क्या कहने लगे, कोऑपरेटिव होता है, ठीक है। तो इस तरह है। तो अगर बेचारी कोई ऐसी लड़की हो, उसका हस्बैंड भी कोऑपरेटिव ना हो, फिर तो वो बेचारी सिसक के मर ही जाएगी। हाँ, चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। चलो जी, मैं अपनी नॉवल की तरफ आऊँ। मैं तो बड़ी आगे चपड़ करने लग जाती हूँ। फिर इससे पहले आप मुझे कहीं आप बहुत बोलती हैं,
वाकई मैं बहुत बोलती हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन आप कहें तो मुझे ज़्यादा फील होता है। इसलिए मैं ना नॉवल स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी। मीरब का दिल शाह की खुमारी भरी नज़रों से घबरा कर बेतरतीब धुन बजाने लगा। धड़कनें खुशी और शर्म की मिली जुली कैफियत से रक्स कर रही थीं। इसका दिल कब से शाह की ज़ुबान से ऐसे ही अल्फाज सुनना चाहता था जो आजकल शाह बार बार बोलकर मीरब की जान लेने पर तुला था। बस करो, मत इतना शर्माओ मेरी जान, क्यों अपने शाह के सब्र का इम्तहान ले रही हो? तुम्हारा ये शर्माया हुआ चेहरा तुम्हारे शाह को और भी बहका रहा है। ये जो चंद घंटों की रात बाकी रह गई है, मेरे लिए ये गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है। शाह प्लीज़ आप सो जाएं। शाह की कुमारी वाली आवाज़ से घबराते हुए मीरब ने मुफ्त का मशवरा दिया था। रोमांचा, मेरी जान, मुझे नींद नहीं आ रही। मीरब, मगर शाह मुझे आ रही है। रोमांचा, हाँ तो तुम सो जाओ। मीरब, शाह जब तक आपका फ़ोन बंद नहीं होगा मैं कैसे सो सकूंगी? मीरब ने मासूम अंदाज से सवाल किया। फ़ोन को एक तरफ सेट करके रख दो और तुम सो जाओ। मुझे तुम्हें देखे बिना नींद नहीं आएगी। मुझे कम से कम महसूस करने दो कि तुम मेरे पास हो। हद हो गया। शाह प्लीज़ आप भी थकी हुई हैं, सो जाएं। मीरब ने मिन्नत करते हुए कहा। मेरी जान, थका हुआ तो मैं सच में हूँ, बहुत हूँ, मगर मेरी थकन सोने से नहीं उतर सकती। मेरी थकन उतारने के लिए तुम्हारा मेरे पास मेरी बाहों में होना ज़रूरी है। बेबाकी से बोलकर मुस्कुरा दिया। मीरब ने काफ़ी मज़ाहमतें खड़ी करने की कोशिश की जो कि रोमांचा के हर जवाब पर दम तोड़ रही थीं। आखिर मीरब बहुत थकी हुई थी, इसलिए तकिए पर सर रखते हुए सो गई, जबकि रोमांचा इसको गहरी नज़रों से देखते हुए आछी लबों से मुस्कुरा रहा था। अपनी उंगली को फ़ोन की स्क्रीन पर रखते हुए मीरब की खूबसूरत पंखुड़ियों को रब कर रहा था। हद होगी है। आगे ठरकी रोमांचा। इसने अपने लब मीरब की पंखुड़ियों पर रखते हुए स्क्रीन को चूम लिया। आई लव यू जाने शाह, सालिम लड़की, कितनी पुरसुकून होकर सो रही हो और यहाँ तुम्हारी अपनी पनाहों में लिए बिना मेरी आंखों में नींद आने के लिए तैयार ही नहीं है। लगता है कि आज की रात आंखों में ही कटने वाली है। रोमांचा न जाने कितनी देर तक खुद से बातें करते हुए मीरब को स्क्रीन पर देख कर मुस्कुराता रहा। और मेरी बात होगी।